हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। आपके सामने एक मालूमात मैं साझा करने के लिए, आपको बताने के लिए मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। वो इन्फॉर्मेशन, वो मालूमात ये है कि टीआरई 3 का जो पेपर होने वाला है, पेपर हुआ है, उसके आंसर की आने में आखिर ताख़ीर क्यों हो रही है? वजह क्या है जिसकी वजह से अभी तक आंसर की अपलोड नहीं हो पाई है? मैं बीपीएससी के साइट बार-बार विज़िट कर रहा हूँ। अगर आप टीआरई 2 का आपके सामने रिज़ल्ट होगा या पूरे नतायज जो सामने आए थे टीआरई 2 के, उसमें आपको देखे तो जैसे आप पेपर देकर आते थे, फ़ौरन आपका आंसर की अपलोड हो जाता था। तो इस बार क्या है, बीपीएससी पिछली बार की तरह जो आंसर की फ़ौरन 1-2 घंटे बाद अपलोड कर देती थी, इसमें इस बार ताख़ीर क्यों हो रही है? उसकी वजह क्या है? तो जो चीज़ नज़र आई है सामने बीपीएससी के साइड से, जो चीज़ मुझे समझ में आई है, मैं आपके सामने साझा करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि देखिए, अगर बीपीएससी के साइट पे जाएँगे तो अभी आपको एक चीज़ नज़र आएगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ, देखिए, हेडमास्टर का जो पेपर हुआ था, तो इस बार हेडमास्टर के पेपर में उन लोगों ने क्या किया कि ओएमआर शीट भी अपलोड किया है। जैसे सीटेट का आप पेपर देते हैं तो सीटेट के पेपर देने के बाद आपका ओएमआर शीट जमा हो जाता है, कोई कार्बन कॉपी आपको नहीं मिलती है। तो क्या सीटेट वाले और भी जो टेट होता है, वो क्या करते हैं, आपका जो रिस्पॉन्स शीट होता है उसको आपके साइट पे, आपके आपके पोर्टल पे अपलोड किया जाता है, ठीक। लेकिन पिछली बार टीआई 2 में ये काम नहीं हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि जो सिर्फ एक आंसर की वो लोग अपलोड करते थे, या अगर किसी का ए है तो सिर्फ ए आंसर की आता था, बी सी डी का आता ही नहीं था। जो सीरीज़ होता था तो सीरीज़ ए दे देते थे। अब आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कि आपका अगर सीरीज़ बी है या सी है तो अब कैसे उसको सॉल्व करेंगे, आंसर की लाने में मुश्किलात का सामना होता था। तो इस बार बीपीएससी वाले टीआरई 3 में क्या करेंगे कि ओएमआर शीट को आपको अपलोड करेंगे सीटेट की तरह। पहली बात तो ये तय है कि ओएमआर शीट आपका अपलोड होगा। स्कैन हो रहा है, स्कैन होने में थोड़ी ताख़ीर है। पूरे स्टेट से, हर ज़िले से क्या है, आपके ओएमआर शीट जो जहाँ-जहाँ सेंटर था सब एक जगह जमा हो रहा है। फिर बीपीएससी के ऑफिस में, वहाँ से फिर क्या आपके पोर्टल पर ओएमआर शीट अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद फिर क्या है, आंसर की आपका जारी होगा। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो हफ़्ता, जो अब कल से अगस्त का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो अगस्त के पहले वीक में इंशाल्लाह आपका ओएमआर शीट अब भी अपलोड हो जाएगा और आंसर की भी आ जाएगी, ठीक। तो ये जो अक्सर साथी कन्फ्यूज़ है, बहुत शक में है कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक आंसर की अपलोड नहीं हो पाई है और क्या लाहे अमल इख्तियार कर रहे हैं, क्या वजह है। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि आपके ओएमआर शीट को अपलोड किया जा रहा है आपके पोर्टल पर स्कैन करके। तो उसमें क्या है, फ़र्दन थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो 1 हफ़्ता ही अभी एग्ज़ाम के हुए हैं, तो इतने सारे कैंडिडेट थे, तो सबके ओएमआर शीट सबके पोर्टल पे अपलोड होगा और तो फिर जाकर आपका आंसर की आएगा। और आंसर की इस बार जो आएगा सिर्फ एक सीरीज़ का नहीं आएगा। जैसे कि इस बार सीरीज़ ई था फॉर एग्ज़ाम्पल, या जे था आपका, या ए बी जो कुछ भी था, तो जो चारों सीरीज़ थे, चारों सीरीज़ का आपका आंसर की आएगा। गुज़िश्ता बार की तरह आपके साथ नहीं होगा कि सिर्फ एक सीरीज़ का, ए सीरीज़ का आपका आंसर की अपलोड कर दिया गया और फिर आप वहीं से आप मिलाते रहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। चारों आपके सीरीज़ के आंसर की अपलोड होगा। फिर जो आपका सीरीज़ आप अपने एतबार से आप आंसर मिला सकते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्वेशन को लेकर, बिहार के जो रिजर्वेशन का मामला चला है, 65% वाला रिजर्वेशन, क्या इसकी वजह से आपके रिज़ल्ट पर असर पड़ सकता है? तो बहुत कम चांस लग रहा है कि आपका जो पैसा रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक डाल दिया है, तो उसमें ताख़ीर की कोई वजह हो सकती है। हाँ, ये ताख़ीर जो हो रही है ओएमआर शीट अपलोड होने में कि टाइम लग रहा है, इस वजह से आपका रिज़ल्ट थोड़ा-सा आंसर की डिले हो रहा है। हाँ, आंसर की आ जाएगी फाइनल, फिर क्लेम करने का आपको टाइम दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपको नज़र आए तो सेम सीटेट की तरह इन्होंने लिखा है, कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर ओएमआर शीट फ्रॉम 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। तो इन्होंने क्या किया है, आपको 7-8 दिन का टाइम दे दिया कि आप 7-8 दिन में क्या है, आप अपने ओएमआर शीट अपलोड कर लीजिए और फिर आंसर की आपकी ऑफिशियली आ जाएगी। तो ऑफिशियल आंसर की क्या, पहले ओएमआर शीट आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। तो आप उससे मिला लीजिएगा, जो चीज़ें होंगी नताइज उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा। तो इंशाल्लाह जो मालूमात मुझे समझ में आती है, अगर कोई मुझे आएगी तो मैं आप तक इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा।
तो आप जो साथी TRE 4 की तैयारी कर रहे हो, TRE 4 की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ वो इस चैनल पर बने रहें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में इस चैनल के टेलीग्राम का लिंक डाल दिया। आप वहाँ पे क्या है, मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि डेली क्या है MCQs भी आपके कराया जाए। और आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ NCERT की बुक से आपके सामने कंटेंट को पेश किया जाता है, सिर्फ NCERT बुक से। और इस बार 6 to 8, 9, 10, 11, 12 आप कोई भी क्वेश्चन उर्दू अदब का देख लीजिए। आपको ग्रामर के लिए तो बहुत से चैनल मौजूद है, और जो पैसेज आता है पैसेज आप आराम से कर लेते हैं, लेकिन जो अदब का पोर्शन आता है, जो लिटरेचर का आता है, उसमें आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि किताबें आपको जो पढ़ाई जाती है यूट्यूब से या जो पढ़ते हैं वहाँ से कंटेंट मिल नहीं रहा है। आपको आखिर का सवालात कहाँ बने थे, तो टोटल के NCERT किताब से इस बार सवालात बने थे। और आइंदा भी उम्मीद है कि NCERT और BPSC जो बिहार स्टेट की किताबें हैं उसी से बनेंगी। तो किताबों के हवाले से आपके सामने इस चैनल के ज़रिए जो NCERT और SCERT की किताबें उसके ज़रिए आपके कंटेंट मुहैया कराई जाएंगी। तो आप इस चैनल पर बने रहें, इंशाल्लाह ऐसी आपको मालूमात फराहम की जाएगी। इंशाल्लाह फिर अब कोई मालूमात आती है तो मैं आप तक तरसील करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।